why does it matter if we do good or bad? Everything would cease to exist in the end. Yes. So बताया था ना, 84 लाख जीवन के बाद हमें एक मनुष्य जीवन मिला है ना? तो पहले से वो तो चला ही आ रहा है। अगर हमने पहला जीवन जो खत्म हुआ था उसके बाद वापस से हमने दोबारा एक जन्म तो लिया है ना, और जन्म के बाद हम इस जन्म में क्या गुड या बैड कर रहे हैं उसका असर हमारे अगले बर्थ पे हो सकता है। Are you getting this thing? अगर आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो दो चीज हो सकती है, या तो कुछ मनुष्य का जीवन मिल सकता है वापस से, या मोक्ष मिल सकता है। अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो कोई गारंटी भी नहीं है कि मनुष्य का जीवन मिले। यस नो? इसलिए अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। गारंटी उसमें भी नहीं है, पर चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? दिनचर्या कैसे होनी चाहिए? अपनी वाइफ से पूछिए। Does body requires sleep? Can we replace sleep by meditation? या body requires sleep as per your age? अगर आप young है तो 6 to 7 hours is okay. थोड़े से अगर ज़्यादा एज है तो 7 to 8 hours is okay. Can we replace sleep by meditation? अगर आप मेडिटेशन अच्छा कर रहे हैं 2 बार 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को, तो 3 से 4 घंटे की स्लीप कवर होती है। बट इट डज नॉट मैटर कि आपको इसके ऑप्शन में स्लीप के ऑप्शन में आपको मेडिटेशन करना चाहिए। नहीं, स्लीप भी ज़रूरी है और मेडिटेशन भी ज़रूरी है। कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और आपको अगर स्लीप नहीं मिल रही है, नींद नहीं मिल रही है, तो उसके सामने आप ये मेडिटेशन करके थोड़ा कवर अप कर सकते हैं, पर बाद में स्लीप भी ज़रूरी है। ठीक है? Sometimes in sleep we behave as we are perceiving in dreams. It is related. Is it related? Second is sometimes the same situation arises as seen in dreams. Why? What does it signify? There are 5 types of dreams. सपने अलग अलग प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। तो पहला आ जाता है जो भी हमने पहले कुछ किया है पास्ट का, वो सपने में दिख सकता है। दूसरा, जो आगे होने वाला है, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके डिजायर्स हैं फ्यूचर का, वो हो सकता है। तीसरा, उस जगह पे जहाँ पे आप हैं, मतलब अगर आप होटल में हैं तो होटल में जहाँ पे भी आप रुके हैं उससे पहले जो वाइब्रेशंस छोड़े हैं लोगों ने, वो उस प्रकार के सपने आ सकते हैं। और आप अपने घर पे ही देखेंगे ना, अलग अलग रूम में अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे अगर आप ड्राइंग रूम में हैं तो आपके अंदर कुछ और विचार चलते होंगे, अगर आप बेडरूम में जा रहे हैं कुछ और चल रहा होगा, अगर आप पूजा रूम में जा रहे हैं तो थॉट लेवल पूरे चेंज हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे भी आप हैं उस जगह का असर रहता है। और एक है कि हम जितना भी कुछ ये कर रहे हैं, पास्ट का, फ्यूचर का, जगह का, भोजन भी जो आप खाते हैं वो भी आपके ड्रीम्स के साथ इफेक्ट हो सकता है। और पांचवा इन सबका मिक्सचर है। तो ये जो है आपका जो भी
सपने आ रहे हैं, ड्रीम्स जो आ रहे हैं, वो सब इन सब का मिक्सचर हो सकता है। सेम सिचुएशन अराइजेस एज सीन इन द ड्रीम्स। तो फ्यूचर का वो हो गया, आपकी जो डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, जो आपने सपने में देखी है, वो आपको हकीकत में भी दिख सकती है। इसलिए अगर आपने खाने को थोड़ा ठीक रखा है, टाइम पे सो गए हैं, थोड़ा मेडिटेशन चैंटिंग्स वगैरह किया है, तो सपने को हम काफ़ी कुछ दूर रख सकते हैं। इसलिए अगर कहते हैं कि रात को सोने से पहले आपने जो भी सुबह से रात तक किया है, उसको बस 5 मिनट का मनन करो और हर एक सिचुएशन को छोड़ते जाओ। जैसे जैसे आप उस सिचुएशन को छोड़ते जाओगे, वो सिचुएशन से आप खाली होते जाएंगे, और जैसे जैसे खाली होते गए, उतना रात को अच्छी सी नींद आएगी। ठीक है? So when we do deep meditation process, I get weird current-like sensations and vibrations in my feet. Why does that happen? It's okay अगर आपको weird sensation आ रहा है, अगर आपको लगता है कि कुछ sensation हो रहे हैं पैरों में, it's okay, doesn't matter. पैरों में नहीं तो हाथ में हो सकता है, कोई बात नहीं, होने दो। और करंट सेंसेशन मैंने जो आपको चर्क वाला कल बताया था, कि आप जब ध्यान कर रहे हैं तो आपको लगता है आपकी बॉडी पूरी अलग है, कभी आप बॉडी को भूल गए हैं, तो जैसे ही बॉडी का रियलाइजेशन होता है, आपको एक झटका लगता है। तो वो झटका तब लगता है जब आपको रियलाइज हो रहा है, अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, इट्स ओके। Can you explain the concept of Rajas, Tamas and Sattva? बहुत आपने तीखा वगैरह खाया है, बहुत तला हुआ, स्पाइसी, स्टेल फूड, दिस ऑल कम्स इनटू रजस। बहुत मीठा खाया है, राजाओं वाला फूड खाया है, दैट इज रजस। और सात्विक खाना जैसे हम आश्रम या घर पे खाते हैं, दैट इज सत्व। सीजन्स जो चलती है, ऋतु, उसमें भी ऐसे 3 होता है। जैसे तमस मतलब कौन सी, जो बारिश की सीजन है, बहुत कीचड़ हो जाता है, सब कुछ गीला गीला रहता है, कुछ धूप नहीं होती तो सूखता नहीं है, द सीजन, इस सीजन को कहते हैं तमस। और सत्व है ठंड। ठंड में क्या होता है कि ठंड लगती है पर वातावरण एकदम कूल रहता है। और रजस हो गया गर्मी। गर्मी में पसीना निकलता है, तो हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत ऑप्शंस होते हैं, हम एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, पर बारिश में हमारे पास वो ऑप्शन नहीं रहता है कि हम उस वातावरण को शुद्ध कर सकें, वैसा नहीं रहता है, इसलिए वो तमस है। ठीक है, तो हमारे भीतर भी यही 3 प्रकार के एनवायरनमेंट चलता है। अगर हमने खाने पीने पे सब तमस खाया है तो विचार भी तामसिक ही चलेगा। अगर हमने देखा है कि बहुत मीठा मीठा खाए, एक बच्चे को आप देख लेना, उसके हाथ में अगर पेन होगा तो चालू बंद कट 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 कट, या पूरा शरीर को हिलाता रहेगा, कभी पैरों को हिलाता रहेगा, हाथों को हिलाता रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा रजस है। तो उनके पेरेंट्स को उनको कुछ दिनों के लिए मीठा कम करवा देने का, वो अपने आप माइंड सेटल होता रहेगा। ठीक है, यस नो डन। तो देखते हैं।
how to deal with the people who are jealous of you and for which your growth is hampering. जो लोग आपसे जेलस हैं, कभी कभी उनकी प्रेज कर लो, तो उनके अंदर की जो जेलसी है उसको खत्म करो। कभी कुछ गिफ्ट जाके दे आओ, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, क्योंकि ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं, उनको जो दिख रहा है ऐसा कुछ, उसमें क्या करने का, जेलसी आ रही है, ओके। आपको अगर लग रहा है कि वो हमसे जेलस हैं, पर वाकई में वो आपसे जेलस है या नहीं, वो भी आपको पता नहीं चलता होगा। 4 दिशा प्रणाम में हम करते हैं ना, हर अलग अलग दिशा में जो समर्पण करते हैं उसमें छोड़ देने का। आप कम से कम फ्री रहे, उसको जो हो रहा है वो देने का। आप फ्री रहे और आपको लगता है कि वो आपसे वाकई में जेलस है, तो या तो बैठ के बात करो, क्लियर, ऐसा 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 है। जितना क्लियरली आप बात करेंगे ना, तो आपको वो कॉन्सेप्ट पता चलेगा। आपको लगता है कि इनके साथ आगे डील करना है तो करो, आपको लगता है नहीं करना है तो उस रिलेशन को एक अच्छा सा नाम देके सरेंडर करो, खत्म। पर बात करने से काफी कुछ ठीक होता है। सो टॉक, ठीक है। I have been doing Kriya since last year, with few gaps in between. Initially, after every Kriya, I would feel good, but last few days, even the Kriya couldn't help me in lifting my mood. What to do in such cases? Don't miss the Kriya. मूड को ठीक करने के लिए क्रिया नहीं करना, क्रिया आप कर रहे हो ताकि बाकी का सब कुछ आपका ठीक होता रहे, और जैसे ही बाकी का सब कुछ ठीक होगा अंदर से, मूड अपने आप चलेगा। बहुत ज़्यादा मूड के आधार पे अपने जीवन को मत जीना। मूड तो कैसा है, बादलों की तरह है, वो आएगा और जाएगा। So don't stuck on the moods. आज किसी से बात किया, अच्छा लगा तो बात किया, कल मूड चेंज हो गया तो बात नहीं किया, वैसे मत करना। लाइफ में कमिटमेंट जरूरी है, और हमारा मूड कभी भी कमिटेड नहीं रहता है। मूड का नेचर है, वो स्विंग करता है। सो डोंट एवर मिस द क्रिया। अगर आपका मूड नहीं है, उस दिन और कमिटमेंट को बढ़ाओ कि आप क्रिया कर सकते हैं। ओके, यस। Is it true when you change the direction in which you sleep changes your thoughts? Some say you should sleep with the head to south, some say you should sleep east, west. नॉर्थ को छोड़ के सब जगह सो सकते हैं। नॉर्थ में सर नहीं रखना चाहिए, और ईस्ट में रखते हैं तो बेटर है। फिर
नॉर्थ ईस्ट के बाद साउथ में रखो, साउथ के बाद वेस्ट में रखो, नॉर्थ में नहीं रखते हैं, ठीक है? ऐसा सब बोलते हैं। हाउ टू एक्सपीरियंस सिक्स्थ सेंस? by doing asanas and meditation. ये सब अपने आप डेवलप होता है, आपको पता चल जाता है, जैसे जैसे आप ये रेगुलर करते हैं आपको ये पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कल से मुझे एक स्ट्रॉन्ग थॉट आ रहा था, एंड द थॉट वाज कि आज रुद्र पूजा नहीं होगी। Still in the morning, I confirmed कि कितने बजे करेंगे? He said 7:30 बजे। I said okay. So evening break के बाद I got a message. तो वो डेवलप हो जाता है। कई बार आपको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है या ये क्या करने वाला है। और सृष्टि योगा में भी ऐसा कहते हैं, डेवलपिंग द सिक्स्थ सेंस। एक अपना इंट्यूशन प्रोसेस करके प्रोग्राम है, पता है सबको? कितने लोगों को पता है? आंख बंद करो और सामने क्या लिखा है वो पढ़ते हैं बच्चे लोग। सो वो कैसे आता है? जस्ट फ्रॉम द सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सो ये सब जो हम अभी कर रहे हैं कोर्स में, साधना, मेडिटेशन, आसनास, नॉलेज सेशंस, इन सब चीज़ों से अपने आप को स्थिर रखते हुए फिर हम वो इंट्यूटिव माइंड को और डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? सो इट्स गुड। What is telepathy? ये बाद में देखते हैं। How to create dispassion in life for some time when you see obstacle in our goal. How to create dispassion when we are stressed. गुरुजी ने बताया ना वैराग्य। वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ के बैठना ये नहीं है। वैराग्य में सब कुछ होने के बावजूद एक स्टेट ऑफ माइंड होना, ओके आई हैव एवरीथिंग, अब मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे आपके पास आपने 2 गुलाब जामुन खाए हैं, एक और खा लिया, एक और खा लिया, 4, 5, फिर क्या आता है? आपके सामने 10 और पड़े, आप क्या बोलेंगे? आपके सामने है, आपका ही है, स्टिल आप कह रहे हैं डन। सो लाइफ में भी आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप कहते हैं कि बस हो गया, सब अवेलेबिलिटी है, स्टिल इफ यू थिंक ओके आई एम डन, या मुझे ये नहीं चाहिए, या मेरे पास नहीं है फिर भी मैं संतुष्ट हूं, वो है वैराग्य। ये क्या? हाउ टू क्रिएट डिस्पेशन इन लाइफ फॉर सम टाइम नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए रखो, क्योंकि मन बदलने में देरी नहीं होती है। मन बड़ा चंचल है, वो घूमता रहता है, तो मन को संभाल के रखना है। कभी कुछ लगता है नहीं करना है, तब कमिटमेंट क्या बोलता है? उस पर काम करो। आपका कमिटमेंट सब कुछ काम करवाएगा आपसे। ये भी लिखा है ना, व्हेन यू सी ऑब्स्टिकल्स इन अवर गोल, तो ऑब्स्टिकल्स तो आता है, प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। उसको संभाल के रखना है, जो भी कुछ अपने
अच्छा चीज़ आ रही है, कुछ वैराग्य वाला आ रहा है, उसको देखो कि हम उसको कैसे और बढ़ा सकते हैं। जब इच्छा बाकी है और मृत्यु हो जाए, एक स्टेट, इच्छा पूरी हो और हम जीवित हैं मृत्यु से पहले ही, वो है डिस्प्रेशन। कि सब कुछ है, ओके, मैं तृप्त हूं, या मुझे ये नहीं चाहिए, या आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको बहुत प्रिय है, और फिर कोई आपसे बोले कि मुझे ये दो, तो देने में ज़रा सा भी मन में हलचल नहीं हो और आप प्रेम से दे दें, डेट इज वैराग्य। आप कुछ देंगे तो उससे अच्छी ही चीज़ आपको मिलेगी, ये मान के चलो। तो कुछ अच्छी चीज़ आप गिफ्ट भी कर सकते हो, वही वैराग्य को डेवलप करेगा। छोटी छोटी चीज से शुरू करो, फिर बड़ा हो जाएगा। How true is horoscope? Does it has any impact on our life? Do we believe in it? या इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? अगर उस दशा में आपका समय अगर भारी चल रहा है एज पर द हॉरोस्कोप, तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत पड़ता है। तो उसको खत्म करना या नलीफाई करना या उसको कम करने का इफेक्ट के तरीके भी हैं अपने पास। तो कुछ चैंटिंग्स हो गया, कुछ पूजास हो गई, हम जो ये सब पूजास कराते हैं उसमें कुछ संकल्प लेके उसकी प्रार्थना करके बैठे हैं, तो उन सब से ये सब नलीफाई होता रहता है। ओम नमः शिवाय का चैंटिंग ये बार बार अगर हम करते रहते हैं तो ये सब जो इम्पैक्ट है उसका कम होता रहता है। जैसे 12 राशि है, 9 ग्रह है, 12 into 9 is 108। तो 108 बार जब आप ओम नमः शिवाय का चैंट करते रहते हैं तो वो सब कुछ इसके असर को थोड़ा कम करते रहते हैं। और समय बलवान होता है, इसलिए उसको देखना भी, अगर कुछ ऐसा है तो आप चैंटिंग ये सब साधना वगैरह करते रहते हैं। इवन वो जो होता है ना, ग्रहण कुछ होता है, उस टाइम पे भी अगर हम कुछ चैंटिंग करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस टाइम तो असर उसका और डबल हो जाता है। तो ऐसे सब कुछ दिनों जो साल के आते हैं उस टाइम पे कुछ अच्छा करने से ये सब कुछ इम्पैक्ट जो पड़ता है अपनी लाइफ में वो कम होता रहता है। और इससे क्या होता है, जैसे एक स्टोरी मुझे याद है। एक बार एक भक्त हर रोज मंदिर में जाता था और दिया जलाता था। वो चाहे आंधी आए, तूफान है, ठंड है, गर्मी है, कुछ भी हो जाए, वो मंदिर में जाता ही था और दिया जला के आ जाता था। एक बार वो जब मंदिर में गया तो उसके पैर में एक कील लग गई, नेल। तो भगवान से लड़ पड़ा, बोलने लगा, हर रोज मैं आता हूं आपके पास, एक भी दिन मैंने ऐसा छोड़ा नहीं है, फिर भी मुझे ये नुकसान पहुंचा है। तो जैसे ही वो लड़ा उतने में भगवान प्रकट हो गए और बोले, ये देखो क्या है।
जिस टाइम पे तुझे वो नेल लगी है उस टाइम तेरी मृत्यु लिखी हुई है। और मैंने सिर्फ एक कील लगा के तुझे छोड़ दिया। मतलब जो बहुत बड़ा होने वाला है बहुत छोटे में हो जाता है। अगर आप ये सब करते रहते हैं तो जो लिखा हुआ है कि आपको इस कर्म से गुजरना है तो गुजरना तो है ही, पर वो जो असर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है या नलिफाई होता जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए हमने जो भी कुछ किया है उसका कर्म अभी तो हमको भुगतना ही है। पर ये सब करने से, साधना वगैरह करने से हम उस कर्म को थोड़ा कम कर सकते हैं। जो दुख हमें मिलना है एक्चुअल में उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है? यस।